प्राचीन भारत का समय था। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और मगध जैसे महान नगरों में राजनीति, शिक्षा और व्यापार अपनी चरम सीमा पर थे। यही वह समय था जब एक असाधारण व्यक्तित्व ने भारत की दिशा बदल दी। उनका नाम था चाणक्य, जिन्हें आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य की शिक्षा और रणनीति ने न केवल एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनाया, बल्कि समूचे भारत को एकता के सूत्र में भी बांध दिया। परंतु उनकी सबसे गहरी शिक्षा थी, आत्मविश्वास हमेशा अपने ऊपर रखो। कहानी शुरू होती है उस समय से जब चाणक्य युवा अवस्था में थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षक थे और राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्धनीति में उनका कोई मुकाबला नहीं था। परंतु उनका रूप रंग सामान्य से भी साधारण था। दुबला-पतला शरीर, लंबे बाल, साधारण वस्त्र और कठोर चेहरे की रेखाएं। एक बार वे पाटलिपुत्र पहुंचे। वहां नंद वंश का राजा शासन करता था। चाणक्य का उद्देश्य था कि वह राजा से मिलकर उसे प्रजा के कल्याण की राह पर लाए, क्योंकि नंदराज अत्याचार और विलासिता में डूबा हुआ था। दरबार में प्रवेश के समय चाणक्य ने अपनी विद्वता और ज्ञान के आधार पर प्रवेश मांगा, परंतु दरबारियों ने उनका रूप देखकर उनका मजाक उड़ाया। जब वे अंततः राजा के सामने पहुंचे तो राजा ने भी उनकी साधारण काया और तीखी भाषा देखकर उपहास किया और उन्हें अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। यह अपमान चाणक्य के हृदय में आग बनकर जल उठा। उसी क्षण उन्होंने प्रण लिया, मैं इस नंद वंश को नष्ट कर दूंगा और भारत को एक योग्य सम्राट दूंगा। उस समय चाणक्य के पास न तो धन था, न सेना, न ही कोई बड़ा सहयोगी। उनके पास केवल उनका ज्ञान और अटूट आत्मविश्वास था। कई लोग उनसे कहते, आचार्य, नंदवंश बहुत शक्तिशाली है। उनके पास विशाल सेना है, सोना चांदी है, मित्र राज्य हैं। आप अकेले उनसे कैसे टकराएंगे? चाणक्य का उत्तर हमेशा एक ही होता, जिसके पास आत्मविश्वास और संकल्प है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने ज्ञान और रणनीति से इतिहास बदलूंगा। यही आत्मविश्वास उन्हें उस बालक तक ले गया जो इतिहास का महान सम्राट बनने वाला था। यह बालक था चंद्रगुप्त। एक दिन चाणक्य ने देखा कि एक किशोर अपने साथियों के साथ खेलते हुए सेना की तरह पंक्तियां बनाकर आदेश दे रहा है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में भविष्य के सपने। चाणक्य समझ गए, यही वह बीज है जिसे सिंचकर महान वृक्ष बनाया जा सकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया, उसे राजनीति, युद्धनीति और कूटनीति का गहरा ज्ञान दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार चंद्रगुप्त और चाणक्य की छोटी सेनाएं नंद वंश से भिड़कर हार जाती। सैनिक भाग जाते, सहयोगी राज्य मुंह मोड़ लेते। एक दिन पराजय के बाद चंद्रगुप्त निराश होकर बोला, आचार्य, शायद हम असफल हो जाएंगे। नंदवंश बहुत शक्तिशाली है। हमारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है। चाणक्य ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, यदि तू स्वयं पर विश्वास नहीं रखेगा तो कोई तुझे जीत दिला नहीं सकता। हार केवल वही मानता है जो खुद पर से विश्वास खो देता है। याद रख, आत्मविश्वास ही विजय का पहला अस्त्र है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर तू खुद पर भरोसा रखेगा तो इतिहास तेरा होगा। इन शब्दों ने चंद्रगुप्त के भीतर नई ऊर्जा भर दी। चाणक्य ने रणनीतियां बनाई, छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाया, नंद वंश की कमजोरियों पर ध्यान दिया, प्रजा को साथ जोड़ा। धीरे धीरे उनकी सेना मजबूत होती गई। अंततः वह दिन आया जब चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र की ओर कूच किया। युद्ध कई दिनों तक चला, पर चाणक्य के आत्मविश्वास और चंद्रगुप्त की वीरता ने इतिहास बदल दिया। नंद वंश पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना। जब चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाया गया
तब दरबार में बैठे सभी विद्वान, योद्धा और मंत्री आश्चर्यचकित थे। उन्होंने चाणक्य से पूछा, आचार्य, यह सब कैसे संभव हुआ? आपके पास कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी आपने नंद वंश जैसे साम्राज्य को मिटाकर नया साम्राज्य खड़ा कर दिया। चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत धन या सेना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। मैंने न स्वयं पर से विश्वास खोया, न चंद्रगुप्त को विश्वास खोने दिया। इसी आत्मविश्वास ने हमें अजेय बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। दूसरों के अपमान, असफलता या कठिनाई से घबराकर यदि हम आत्मविश्वास खो दें तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। चाणक्य ने सिखाया, धन, सत्ता और सहयोगी अस्थायी होते हैं, पर आत्मविश्वास स्थायी है, जो हर कठिनाई को पार करवा सकता है। यदि स्वयं पर भरोसा है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। निष्कर्ष, चाणक्य और चंद्रगुप्त की यह गाथा केवल राजनीति या युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन की सीख है। जब जीवन में असफलताएं मिलें, लोग उपहास करें या रास्ता असंभव लगे, तब चाणक्य की यह शिक्षा याद रखो, आत्मविश्वास हमेशा अपने ऊपर रखो। यही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।